चैप्टर नंबर 115 से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वैशंपायन जी जन्मेजय को क्या बता रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 114 है। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय को कि ततः पुत्र शतम यज्ञे गांधार्यां जन्मजे धृतराष्ट्रस्य वैश्यायाम् एकं शापि शतात् परम् पांडवो कुंत्यां च माद्र्यां च पुत्रा पश्च महारथा देव्याभ्य संपद्यन्त सनातनाय कुलस्य वे। दो श्लोकों में कहते हैं कि हे जन्मेजय, ओ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आपको, इसलिए आपको दिखाने होगा। एक मिनट। यस, हाँ, तो ये महाभारत का श्लोक है आपके सामने। और यहाँ पे मैंने ये पहले दो श्लोक पढ़े जिसमें वैशंपायन जी बता रहे हैं। ठीक है, तो वैशंपायन जी जन्मेजय राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र और गांधारी के से जो हुआ उनको कितने 100 पुत्र हुए, है ना, 100 सन हुए। और साथ ही साथ धृतराष्ट्र को एक वैश्य जाति, है ना, वैश्य जाति की एक कन्या से, है ना, स्त्री से, वुमेन से उसको एक सन भी हुआ। ठीक है, पांडु महाराज को कुंती एंड मादरी दोनों साथ में नाम दिया है। 5 जो हुए सन हुए। इतना वर्णन किया गया। सिर्फ ये बोल करके जो है हमारे वैशंपायन मुनि आगे बढ़ने लग गए। पर तभी राजा जन्मेजय कहते हैं, कथम पुत्र शतम यज्ञे गांधार्यम द्विज सत्तमम कियता चैव कालेन ते समायुष्य किम परम। बहुत सुंदर बात है। देखिए, बहुत ज्यादा निर्भर करता है जो इस लिसनर जो होते हैं, हेयरर जो होते हैं, या जो स्टूडेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है टीचर कितना बोलेगा, है ना। अगर स्टूडेंट बहुत कम चाहता है कि ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी बता के खत्म कर दो सब चीजें, है ना, तो टीचर भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आपको जल्दी है, हमको भी जल्दी है, कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजा जन्मेजय कहते हैं, नहीं मुझे डिटेल में आप बताइए, ये 100 पुत्र कैसे हुए, वैश्य के जाति से एक पुत्र क्यों हुआ, ये कुंती और माद्री को कैसे पुत्र हुआ, और यहाँ पे शब्द में जब वर्णन किया था देवेभ्य, कि ये देवताओं से क्यों पुत्र उत्पन्न किया, है ना, कुंती और माद्री ने, ये सारा चीज हमें कथा पूरा डिटेल में बताइए। तो चलिए डिटेल में ही जानने का प्रयास करते हैं। और वैशंपायन मुनि क्या बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की बात है, व्यास मुनि जो हैं भूखे प्यासे, है ना, जाते हैं गांधारी के पास। वैसे तो भगवान है साक्षात, लेकिन लीला के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। और जा करके गांधारी के यहाँ प्रसाद लेते हैं। ये बहुत जरूरी है गृहस्थों को, खास करके, है ना, ऋषि मुनि और साधुओं की सेवा करना, अपने घर में बुलाना और उनको भोजन इत्यादि प्रसाद कराना। तो जब व्यास मुनि प्रसन्न हो गए, गांधारी ने वरदान मांगा कि मुझे ये वर दीजिए। क्या दीजिए? 100 पुत्र, है ना, 100 पुत्रों का वरदान दीजिए, वरदान मांगा। व्यास मुनि ने तथास्तु कहा, है ना, और फिर वहां से चले गए। अब गांधारी ही गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, और प्रेग्नेंट हो उधर हुई, और 2 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 2 इयर्स बीत गया। लेकिन फिर भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। और इधर जो कुंती थी
अपने पति पांडु के साथ जंगल में, न्यूज़ खबर फैलती है, पता चलता है कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है ना, एक चाइल्ड, जो कि है ना मेल चाइल्ड को जन्म दिया है। जैसे ये खबर किसको पता चलती है, गांधारी को, कि मेरी जो देवरानी है, कौन, कुंती ने जन्म दिया है एक पुत्र को। देखो, गांधारी के विषय में व्यास मुनि जी ने क्या बोला था शुरुआत में, धार्मिक स्त्री है, कोई क्वेश्चन है, नहीं है, है ना, धार्मिक स्त्री। दूसरा, शिव जी की बहुत बड़ी डिवोटी है, हमने देखा भी, शिव जी से भी वरदान मिला, पूर्ण मिला था, करेक्ट। लेकिन हमको समझना चाहिए, हर व्यक्ति का एक ह्यूमन नेचर भी होता है ना, और उस ह्यूमन नेचर के कारण उसके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होते हैं। हम जब इस धरती लोक पे हैं तो हमारे कुछ, इस भौतिक शरीर के कारण कुछ हमारे क्या है, शॉर्टकमिंग्स भी हैं। और उसी शॉर्टकमिंग्स का हम देख रहे हैं आज, कि जब गांधारी ने सुना कि कुंती ने मुझसे पहले जन्म दे दिया एक बालक को, तो ऑब्वियसली स्त्रियों में प्राय ये देखा जाता है, जेलसी जो होती है ना, ये जेलसी नेचर वो उसका ऊपर आ गया। और जब व्यक्ति के अंदर ये विकार आते हैं, कैसा विकार, ये शॉर्ट कमिंग जेलसी नेचर आता है, या किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य, है ना, अहंकार, ये छह जो अनर्थाएं हैं, जब ये आता है तो सबसे पहले हमारा क्या चला जाता है, हमारा ट्रस्ट चला जाता है, किसके ऊपर, हमें ट्रस्ट नहीं रहता है, ना गुरु पे, ना साधु पे, ना शास्त्र पे। ठीक है। अभी हुआ क्या कि जब गांधारी ने सुना कि उसके देवरानी कुंती ने पहले पुत्र को जन्म दे दिया, तो उसके जो कह सकते हैं इष्ट देव शिव जी ने भी कहा था 100 पुत्र होंगे, करेक्ट। गुरु और साधु व्यास मुनि ने भी आशीर्वाद दिया। इन सब के बावजूद भी उसके मन में क्या आ गया, उसके मन में घृणा आ गई, उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, और उस द्वेष के कारण उसने अपने उदर को बड़े जोर से मारा, इतना जोर से अपने उदर के ऊपर आघात किया कि उस उदर के आघात करने से वहां से एक मांस का, है ना, मांस का पिंड निकला। और ऐसा वर्णन आता है कि वो मानो लोहे का पिंड हो, इतना। क्योंकि जब, जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार, चेतना। तो माँ की क्या चेतना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही हमारी संतान की उत्पत्ति होती है। तो उसने जब इतने ईर्ष्या में खुद से पीटा, तो मानो वो लोहे का पिंड पर जब बाहर निकला, ये देख करके रोने लगती है, कर्राने लगती है, और पुकारने लगती है, व्यास जी, व्यास व्यास जी, ऐसे करके। गुरुदेव व्यास जी कौतूहल होकर के आते हैं और पूछते हैं कि अरे गांधारी, तुमने ये क्या कर दिया, है ना, ये तुमने क्या किया, क्यों किया। तब गांधारी, सा चात्मनो मतम सत्यम समससा परमर्शय, बहुत सुंदर लाइन है। जब आप अपने गुरु के सामने होते हो ना, गलतियां होती हैं सबसे, कोई गलत बात नहीं है इसमें, शास्त्र कहते हैं। पर उसके बाद क्या आप अपने गुरु के सामने सत्य बोल पाने की साहस भी रखते हैं। यही अंतर है एक महान व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति में। गांधारी ने पूरा सत्य प्रकट किया, किसके सामने, सबके सामने नहीं, अपने गुरु व्यास मुनि के सामने, या कह सकते अपने पितामह के सामने उन्होंने प्रकट किया। क्या,
और बोलती है, ज्येष्ठम कुंती सुतम जातम श्रुत्वा रवि रवि समप्रभम दुःखेन प्रमेणेन अमुदरम घातितम मया। कहती है, हे गांधारी, कि मैंने जब सुना, क्या सुना, कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है, मैं दुख में इतना दुखी हो गई, ईर्ष्या से भर गई, कि मैंने अपने उदर को मार दिया और उससे ये मांस का पिंड निकला। अब मैं क्या करूं? व्यास मुनि कहते हैं कि हे गांधारी, मैंने सपने में भी कभी झूठ नहीं बोला है ना? तो आज कैसे झूठ हो सकता है? और इस प्रकार से व्यास मुनि ने कहा, तुम एक काम करो, 100 मटके, है ना, पॉट, और उसमें घी, है ना, शुद्ध घी के साथ उसको अंगीठी में गर्म करो, और ये जो मांस का पिंड है, ये मुझे दो, और इसको जल से सींचने लग गए व्यास मुनि, जिसको कह सकते हो, है ना, आज के भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी। करेक्ट, है ना? तो साइंस बहुत पहले ही था, है ना? ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो व्यास मुनि जी ने उस मांस के पिंड से जो था, उसके 100 विभाजन किए, जो टुकड़े थे, और उसको एक एक करके, है ना, एक एक मटके में क्या किया, उस जो पिंड को, है ना, भरवाया गांधारी से, और कहा एक एक मटके में उस चीज को, कि एक एक पिंड को, और अब इसको 2 साल तक के लिए सुरक्षित जगह पे इसको ढक्कन के साथ रख दो, है ना, और छोड़ दो। देखिए, हर चीज तुरंत नहीं होता है ना, कुछ समय लगता है चीजों को होने में, है ना। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यास मुनि जी के कहने पे उसको सुरक्षित जगह पे रखा गया, और 2 साल के बाद एक एक करके जैसे जैसे उस घड़ा को रखा गया था, उसमें से पहला जो हुआ, है ना, क्या घड़ा जब वो निकला, तो उसमें से पहला जो जन्म लिया, उसका नाम था दुर्योधना। करेक्ट। उसी समय वैशंपायन जी कहते हैं, जब दुर्योधन का जन्म हुआ, है ना, उसी समय क्या हुआ, जो है भीमसेन भी उत्पन्न हुए, है ना। ये देखिए श्लोक संख्या 26 में है ना। यस्मिन, जब है, तस्मिनेव महाबाहु यज्ञे भीमोपि वीर्यवान। करेक्ट, कि उसी समय भीम का भी जन्म हुआ था, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था। अच्छा, जब दुर्योधन का जन्म हुआ, तब क्या उस जात संस्कार होता है ना, तो सभी जगह ये समाचार जब फैल गया कि दुर्योधन का जन्म हुआ है, तो धृतराष्ट्र का जन्म पुत्र ने जन्म जन्म लिया, धृतराष्ट्र सुतो निपा, है ना। तो उस समय आवाज देखो कैसा आ रहा था, तम खरा प्रत्यभासंत वृद्ध गोमा युवा यसा। हर जगह गधे के रेखने की आवाज, सियार की आवाज, कुत्ते की आवाज, गीदड़ की आवाज, इस प्रकार से अपशकुन आवाज आने लग गए, है ना। और ये देख करके राजा धृतराष्ट्र बड़े भयभीत हुए, और उन्होंने सभी लोगों को, बहु विद्वान प्राम भीष्मम विदुरमेव च, अनेक विद्वानों को, भीष्म जी को, विदुर जी को बुलाया, और पूछा, क्या बोला, कि देखिए, मुझे पता है कि कुंती ने एक पुत्र दिया है युधिष्ठिर, और वो राज राजा बनेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, क्या, है ना, मेरा पुत्र, है ना, राजा भविष्यति, क्या मेरा पुत्र भी कभी राजा बनने योग्य है? और अगर है तो इसके बारे में आप मुझे डिटेल में बताइए, कि क्या होगा मेरे पुत्र के साथ, किस प्रकार के साथ वो व्यक्त करेगा, कैसा वो रहेगा, है ना। तो अभी तो धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन विदुर जी की एक महानता है ना।
विदुर जी इतने महान व्यक्ति हैं कि उनसे जब भी कोई पूछता है ना कि वो क्या चीज है, तो वो हमेशा सत्य है ना। और खास करके धृतराष्ट्र के साथ उनका ऐसा संबंध था, और धृतराष्ट्र भी उनके वचनों को सुनते थे, तो उन्होंने ट्रुथ बोला, बहुत भयंकर सत्य बोला, ऐसा सत्य जो कि शायद एक पिता ना सुन पाए, लेकिन बोलना भी जरूरी था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, यहाँ पे श्लोक देखिए, और आज यही को मैंने टॉपिक भी रख दिया। कहते हैं, सतमेको अनंपयस्तु पुत्राणां ते महीपते त्यजनमेकं शांतिं चेत कुलस्य भारत एकेन कुरु वैषेमं कुलस्य जगतस्तथा त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। क्या बोला? ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजे स तथा विदुरेणोक्तस्, है ना। तैष सर्वदिजोत्तमे न चकार तथा राजा पुत्र स्नेह समन्विता। विदुर जी ने जो बात बोली, वो क्या बात थी? विदुर जी ने एक मैथ सिखाया व्यास देव को, और मैथ्स में ये सिखाया कि देखो, 1+1 जो होता है ना, हमने मैथ्स में पढ़ा है 2 होता है, लेकिन जिंदगी में 1+1 हमेशा 2 नहीं होता है। जैसे एक ड्रॉप, है ना, या 1 लीटर मिल्क में, है ना, सपोज करिए 1 लीटर मिल्क में 1 लीटर आपका पॉइजन डाल दें, तो वो 2 लीटर मिल्क नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरा दूध का क्वांटिटी बढ़ गया है, वो जहर हो जाता है, वो मृत्यु का, डेथ का कारण हो सकता है। करेक्ट। 1 केजी कॉटन में थोड़ा सा एक चिंगारी भी उसको पूरा जला के राख कर सकता है। एक पुरुष और स्त्री साथ में आकर के जब उनका संबंध अच्छा नहीं होता है ना, तो वो पूरे परिवार को भी बर्बाद कर सकते हैं। उसी तरीके से व्या व्या वेद विदुर जी ने कहा कि हे राजन, ये 99 तुम्हारे जो पुत्र है ना, है ना, ये जो 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र में से एक को हटा दो, है ना। ये एक कौन? इस एक दुर्योधन को हटा दोगे तो तुम्हारे 99 सन जो है बच जाएंगे, तुम्हारा कुल बच जाएगा, पूरा हस्तिनापुर बच जाएगा। कितना विद्वान है ना। जन्म लेते ही वक्त बोल दिया उसके लक्षण को देख करके। और अगर तुम सोचोगे 100 - 199 होता है, पर अगर तुम सोचोगे 1+99 कर दें, तो ये नहीं होता है, वो 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा सर्वनाश कर देगा ये तुम्हारा एक बालक। इसको त्याग दो। और कहते हैं, क्या कहते हैं? वही चीज बार बार महाभारत में, अरे कुल की रक्षा करने के लिए पुत्र को त्यागना हो त्याग दो, एक गांव की रक्षा करने के लिए कुल त्यागना हो कुल त्याग दो, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए एक गांव त्यागना हो त्याग दो, और आत्मा की रक्षा करने के लिए संसार को त्यागना हो तो संसार को त्याग दो, है ना। ये बोल करके विदुर जी जब इस प्रकार से बात को रखते हैं, तो सारे जो, है ना, सारे जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो पूरी तरीके से सम्मत होते हैं। इसलिए मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैच्योरिटी प्लस मैथ्स, है ना, दोनों सिखा दिया हमको व्यास ने, विदुर जी ने, है ना। ये इट्स नॉट अबाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, बट व्हाट काइंड ऑफ एडिशन एंड व्हाट काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन। आप देखना महाभारत में रिपीटेडली ये गलतियां होंगी। जैसे आप देखो, पृथ्वीराज और जयचंद्र जब साथ में आए, है ना, पृथ्वीराज और जयचंद्र की बेटी,
पूरा हिस्ट्री बदल गया, हमारा इतिहास बदल गया, है ना। उसी तरीके से भीष्म देव, है ना, हमेशा सोचते थे, अच्छा सोच था, पांडव और कौरव साथ में रहे, पर क्या हुआ, महाभारत जैसा युद्ध हो गया, है ना। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना। धृतराष्ट्र चूंकि इतना ज्यादा आसक्त था अपने पुत्र मोह में, वो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। तो लेकिन विदुर जी को बोलना था ना। विदुर जी वो यमराज के जैसे हैं, जो परमात्मा के जैसे, वो हमको बताते हैं छोड़ दो, ठीक है, बट हमारी आसक्ति नहीं छूटती है, तो फिर उसके परिणाम के लिए फिर हम रेडी रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हमने देखा गांधारी का ईर्ष्या, और उस ईर्ष्या के कारण उसके जो 100 पुत्र, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का जन्म देखा। इधर बीच क्या हुआ था, जब देखिए धृतराष्ट्र को भी ईर्ष्या हो गया था, जब गांधारी गर्भवती थी, और जब जैसे गांधारी ने सुना कि कुंती ने पुत्र को सबसे पहले दिया, अब धृतराष्ट्र चाह रहा था कि मुझे पहला बेटा हो, जिससे कि राज्य किसको जाए, मेरे बेटे को जाए। उसने भी क्या किया, ईर्ष्या में आकर के धृतराष्ट्र ने एक वैश्य जाति की स्त्री, क्योंकि राजा लोग के साथ होते थे ना कई वैश्य, जो जो रानियां होती थी उनके साथ दासियां जो आती थी वो भी उनके साथ होती थी। तो ऐसे वैश्य जाति, अच्छा, नीलकंठ चतुर्धर उसके बारे में लिखते हैं, वो वैश्य जाति के ऊपर भी देखिए, है ना, कहते हैं कि कर्ण इव कर्ण क्षत्रियात् वैश्याम जातवान तू वैश्या शूद्रायम, है ना। तो ऐसे राजाओं की वैश्य और शूद्र जाति, तो उस वैश्य जाति की स्त्री के साथ जब संग करके, है ना, धृतराष्ट्र को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था युयुत्सु, है ना। तो अगर कोई पूछे तो वास्तव में 101 पुत्र थे, किसके, धृतराष्ट्र के, जिसमें से कि एक युयुत्सु हो गया जो कि वैश्य जाति से हुआ, और 100 जो पुत्र हुए वो गांधारी से हुए। इसके अलावा भी गांधारी को, धृतराष्ट्र को एक कन्या भी हुआ। कौन हुआ, एक कन्या भी, एक डॉटर भी। अच्छा ये कैसे हो गया, इसके बारे में जन्मेजय स्वयं पूछते हैं, कहते हैं आपने तो बताया था कि राजन धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए हैं, ये फिर आप क्या बोल रहे हैं कि एक कन्या भी हो गया, मैं जानना चाहता हूं, है ना। ये देखिए, धृतराष्ट्र पुत्राम आदिता कथितम त्वया ऋषे प्रसादातु सतम न च कन्या प्रकीर्तिता, आपने तो कन्या की बात नहीं की, और ना ही गांधारी ने कन्या की बात, अरे गांधारी ने भी व्रत नहीं, वचन नहीं मांगा था, उसने भी 100 पुत्र कहे थे। तो ये अचानक से ये ट्विस्ट कैसा आ गया, कन्या कहाँ से हो गई, इसको जानेंगे कल, है ना। क्योंकि ये हमको दिखाता है गांधारी की महानता भी, है ना। गांधारी समझ गई थी ना, बहुत विद्वान थी ना, धार्मिक स्त्री थी। देखो, एक चीज हमने सीखा, दो चीज हम आज जीवन में सीख रहे हैं, आप धार्मिक हो और आप अच्छे भी हो, पर आपसे भी गलती होती है, और आपकी गलतियों को से हमें सीख लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप कहीं फिर दोबारा नहीं देखोगे महाभारत ग्रंथ में ये लिखा जाता है कि गांधारी इज रिस्पॉन्सिबल, या गांधारी एक अधार्मिक स्त्री है। कभी व्यास मुनि ने क्या कहा कि मैं आपको महाभारत के ग्रंथ से गांधारी के जैसा धर्मशीलता सिखाऊंगा, कि कैसा धार्मिक होना चाहिए, है ना। तो जिंदगी में किसी एक मिस्टेक को लेकर के अगर हम किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र पे क्वेश्चन उठाते हैं, ये आपकी सोच हो सकती है, ये हमारी तुच्छ सोच हो सकती है, शास्त्र हमें नहीं सिखाता है ना। किसी एक व्यक्ति के एक पैरामीटर को लेकर के, क्योंकि ऐसे फिर आप देखोगे हर एक जितने भी महान व्यक्ति है, कुंती का हमने देखा गलती, गांधारी का गलती देखा, अभी धर्मराज युधिष्ठिर, है ना, वर्णन आता है कि महाभारत में, है ना, हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे युधिष्ठिर कश्यप नाम मात्र लेने से, है ना,
कोई युधिष्ठिर का नाम भी अगर लेता है तो उसका धर्म बढ़ जाता है ना। इतना पावर है युधिष्ठिर महाराज के नाम मात्र लेने से, है ना। लेकिन वही युधिष्ठिर महाराज, हम देखेंगे उन्होंने भी गलती की। तो ये एक गलती को लेकर के अगर हम किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र पे क्वेश्चन उठाते हैं तो ये गलत है ना। ये हमको समझना चाहिए। दूसरा चीज हमने, जैसे युधिष्ठिर महाराज के ऊपर बोलते हैं धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर के, है ना, कीर्तनम। युधिष्ठिर का नाम या स्मरण करने से धर्म बढ़ता है। दूसरा चीज, गांधारी ने जब इतना बड़ा वो कार्य कर दिया, गलत कर दिया, उसने बड़े दुख में आकर के अपने गुरु व्यास मुनि को बुलाया। व्यास जी आए भी और व्यास जी से कुछ नहीं छिपाया, है ना। एकदम एज इट इज बोला कि हाँ, मैंने जैसे ही सुना कि कुंती को पुत्र हो गया, मुझे दुख हुआ, मुझे ईर्ष्या हुई और मैंने अपने उदर पे जोर से मार प्रहार किया। उसी प्रकार से चाणक्य पंडित कहते हैं, व्यक्ति को सिर्फ अपने गुरु से ही अपने रहस्य को साझा करना चाहिए। हर व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए, इवन तो आपका वो कितना भी करीब क्यों ना हो। क्यों? कि सामने वाला डाइजेस्ट कर पाएगा क्या, उस चीज को समझ पाएगा, भले ही वो करीब क्यों ना हो, पर उसकी पात्रता कितनी है। हो सकता है वो चीजों को कॉन्फिडेंस भी रखे, लेकिन हो सकता है उसका मेंटल स्टेट ना खराब हो जाए। इसलिए हर जगह मुंह उठा करके नहीं बोल दिया जाता है हर चीज, कि मैं तो ऑनेस्ट हूं, मेरा ऑनेस्टी है ना। हम देखेंगे, है ना, आपके इस व्यवहार से उसका परिणाम क्या होने वाला है, इफेक्ट क्या होने वाला है, वो भी देखना होता है। जस्ट क्योंकि हम अपना इमोशनल बस्ट आउट करना चाहते हैं और जा करके कहीं पे भी कुछ भी मुंह फाड़ देते हैं और फिर परिणाम का नहीं सोचते हैं, है ना, तो उससे इफेक्ट हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमें नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, पर पात्र भी देखो ना, सामने वाला कौन है, कितना डाइजेस्ट कर सकता है ना। वो चीज भी मैटर करता है। ये दो चीज हम सीख करके जाते हैं। और बाकी कल हम देखेंगे ये डॉटर कैसे हुई। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जय नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि आपने जो बताया, धृतराष्ट्र की एक और जो उन्होंने वैश्या के मतलब वैश्यवक की स्त्री के साथ अनुसंग किया, उसमें से युयुत्सु हुआ। तो प्रभु जी, एक टाइम पे अगर हम देखें तो महाराज पांडु ने राज्य को बढ़ाने के लिए किया था। बट धृतराष्ट्र महाराज ने फिर किस रीजन से किया, उसको हम कैसे समझें प्रभु? एनवी, एनवी के कारण उसने वो, उसको भी ईर्ष्या था। वो हमारे आचार्य कहते हैं गांधारी को सजा देना चाहता था, है ना, कि देख, मैं, ये बहुत ही साइकोलॉजी है ना, बहुत डीप है। जो हस्बैंड वाइफ है दे कैन नो बेटर देन, कि कैसे, जैसे स्त्री, अब इसको मैं कैसे समझाऊं, ये सब बहुत आप समझ जाओगे, है ना। इससे साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। जैसे लड़का लड़की प्यार करते हैं, अब उसको पता चलता है कि लड़का का कहीं और चल रहा है, तो लड़की भी जानबूझ के किसी और लड़के के साथ मिलती मिलती है ना। या लड़का को जब पता चलता है लड़की का कहीं और भी चल रहा है ना, तो उसको एनवी में वो चलाने के लिए किसी और स्त्री से बात करता है। यू नो बेटर देन मूवीज, ये सब में वही चीज है। तो उसको जलाने के लिए, किसको, गांधारी को, है ना, कि इसलिए उसने एक पुत्र उत्पन्न किया वैसे जाति से। ओके प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस अनंत प्रभु। हरे कृष्णा बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल से सोचा। हरे ये जो मेरा प्रश्न है कि भक्ति में मतलब या स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब इमोशन क्या मायने रखते हैं, मतलब इमोशन में हम जैसे इमोशन भी मायने रखते। भगवान गीता में कहते हैं ना, बुधा भाव समन्विता, भावनाएं होनी चाहिए। इमोशन मायने रखते हैं, पर इमोशंस हमेशा गाइडेड होना चाहिए, अनगाइडेड नहीं होना चाहिए। कैसे हमको क्या रिवील करना है, कितना गाइड करना है, कितना चीजें, ये सब का ट्रेनिंग होता है ना। ये सब चीजों का ट्रेनिंग यही तो गुरु सिखाता है, ये सब भजन, ये सारा चीजें सिखाता है। नहीं तो इमोशन में आकर के, अरे आज 16 कर रहे हैं, कल 32 कर रहे हैं, परसों 64 कर रहे हैं, फिर मन नहीं कर रहा है। यही तो होता है भक्तों के साथ इमोशनल होकर के।
कभी बोलो तो दिन रात भगवान का भक्ति में एकदम, प्रभु जी बहुत मन आ रहा है ना, प्रभु जी आज 2 बजे उठ गया मैं, और अगले दिन प्रभु जी आज 10 बजे उठा। क्यों चल रहा है ये सब, है ना, सब अपना मन का गाड़ी चल रहा है, इमोशन। तो इसीलिए तो गुरु चाहिए होता है ना। वो कहता है नहीं ऐसे करो, इतना चीज अपने इस पे भी फोकस करो, स्टडी पे भी, जॉब पे भी, ये चीज नहीं। तो कभी कभी वक्त कहते प्रभु जी आज जॉब करने मन ही नहीं कर रहा, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले गए 1 महीना। फिर बाद में लग रहा है अरे क्या मैं, अरे मेरा तो पूरा जॉब नुकसान हो गया, है ना। ये सब चीजें बहुत मैटर, तो ये दैट इज पॉइंट। ठीक है, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन, तो यहीं पे रुके फिर, और कल मिलते हैं कि इस कन्या के बारे में। और अभी तो एक बहुत सुंदर आपको धर्म संकट, आ है ना, आपद धर्म, इमरजेंसी धर्म क्या होता है वो समझाऊंगा। कुंती, मैं क्या समझाऊंगा, मध्वाचार्य ने समझाया, मैं बस रिपीट करूंगा फिलहाल के। अच्छा मीनाक्षी माता जी पूछ लीजिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कल आपने एक प्रश्न पूछे थे कि माँ कुंती ने उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनका एक क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। या फिर भय या और फिर वो के सोसाइटी रूल। सोसाइटी का भय नहीं, है ना, उनको क्या, हाँ वो भी एक कह सकते हैं सोसाइटी का भय। मैं बस ये बता रहा, अभी वो कल और रिवील हो जाएगा, है ना। वो कितना बोलना भी चाहिए वो भी रिवील हो जाएगा। हम कभी कभी रिवील करने के चक्कर में पूरा रिवील कर देते हैं। होता है ना, जब आदमी भावनाओं में बहता है तो कहता है अब जब बोल ही दिया तो सब बोल दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सकता है वो भी जानना चाहिए। और जो बात गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, अब उससे आगे सीखो। ये सब चीज सीखना है, यही तो है। ये सब शास्त्र पढ़ते नहीं है, मूवी देख करके आते हैं और फिर गलतियां करते हैं, और फिर अपने समाज में, और फिर भक्तों के समाज में, और फिर गुरुजनों पे भी घोर भार आ जाता है ना। गुरुजन भी कहते हैं अरे क्या कर दिया, है ना, क्या बोला था करने के लिए, अब क्या सोचे। तो ये चीजें होता है ना, ये सबका ट्रेनिंग होता है। इमोशनल बस्ट आउट नहीं हो जाते हैं, सब होता है। ठीक है, वो कल पता चल जाएगा। ठीक है, वो भय के कारण भी कई कई रीजन है, भय भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, कुंती महारानी नहीं इसलिए बोली क्योंकि सी नोस सामने वाला कितना डाइजेस्ट कर सकता है, और सी नोस की पुराना चीजें हो चुका है, बात की नहीं हो गई है। ठीक है, ओके, रुके यहीं पे। महाभारत ग्रंथ की जाए, शिल प्रभुपाद की